ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावि द्रावि नमोते भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों मम पपम खंड खंड हन हन जय 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 भज 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 भजिम ओम नमो ह्रीं ह्रीं हा राम श्रीं श्रीं ह्रीं राम ह्रीं ब्रूं ब्रूं ह्रीं ह्रीं ब्रूं 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 राम राम द्रीं द्रावि द्रावि नमोते भगवती श्रीमती आश्रम के आचार्य श्री स्वाठी नेमी सागर जी महाराज सानदी सागर जिला स्थित दिगंबर जैन समाज नाम देश से बंडा कृषि ग्राम तीक्षित नेम की स्थिति समय नाम से भक्त से विषय हो रवि श्रीरस्तु तथास्तु 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 कल्याणमस्तु सह एवं अस्मै क्रमं समर्पितार सिद्धि संगुणास्यातमें सिद्धि एवं नमोते श्री वासुदेव की मूर्ति नमः प्रभंकार द्वारा सिद्धियाने हृदय अनिल श्रीला समस्या के उद्यान लक्ष्मी हृदय सचतुर मूल श्रीते परमेति प्रत्यक्ष के नहीं यदुश्रीयम तेजविगनम तेविराजभयम तेचुर्वीयम तेजग्रहभयम तेदोषम व्याधिम जामरम च्याम तेरि परिमंत्रम तेरि व्यात्मगातम परिगातम च्याम तेरि सुरुगम तेरि जीवानंदरम ज्ञानानंदरम भव्यानंदरम गोकुलानंदरम तेरि राजानंदरम तेरि ग्राम नगर संबहिनंदरम शेरवानंदरम तेरिवासीमानंदरम तेतिक्षित नेमि गिरि निवासीमानंदरम तेतिक्षित नेमि गिरि निवासीमानंदरम तेतिक्षित नेमि गिरि निवासीमानंदरम प्रभु घनघन हन हन वैदे पजपजपजपजी शिवमस्तु तथास्तु जयस्तु तथास्तु नित्यमुद्वास्तु असुरवास्तु शीतमस्तु तथास्तु दीर्घस्तु तथास्तु कुलवास्तु सद्धर्मे श्री बल आयु वास्तु सद्धर्मे श्री बल आयु आरोग्य हे सद्धर्मे श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य विश्वास ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वाराणसी अनाहत विद्याय नमो नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ऐक्यं सत्कैतं श्री पंचमीना यंत्र अभिषेक करेंगे ओम भूर्भुवस्सुर एतद् विघ्नोगा निवारकं यंत्रं वयं परिसिञ्चयामः ह्रीं भूर्भुवस्सुर एतद् विघ्नोगा निवारकं यंत्रं वयं परिसिञ्चयामः सम्पूजिकानां प्रतिपादिकानां यतीन्द्रियसामान्यतपोधनानां विषयैकैकस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोपिमोगणी मंगलम कुंभिकुंभ्यार्यो जीनिधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं बोला अहिंसा में जिन धार्मिकी
बोले श्री विश्व धार्मिकी, श्री मानव धार्मिकी, श्री अंशव आदिनाथ भगवान की, श्री भक्तमल महामंडल विधान की। बोले आज राजस्थान जी ने वाणी माता की। बोले श्री ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की जय। बोले विधि क्षेत्र के विद्यमान बीती शंकर भगवान की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेजी संत शिरोमणि 5 वर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, हमारे आपके लिए ये परम सौभाग्य, अति परम सौभाग्य कि हमारे आपके लिए अवसर मिला है भक्तांबर महामंडल विधान का। भक्तांबर महामंडल विधान अपने आप में एक महान अद्भुत विधान है। इस विधान के अंदर अनेकों शक्तियां छिपी हुई हैं। वैसे तो आपने सभी ने सुना है कि मानतुंग आचार्य महाराज को जब 48 कोठरियों के अंदर बंद कर दिया गया था, उस समय पर हमारे मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तामर स्तोत्र का चिंतन किया और उस चिंतन करने मात्र से संपूर्ण संकटों से छुटकारा प्राप्त कर पा लिया। प्यारे बंधुओं, अगर हम और आप ऐसी रिद्धि मंत्रों की आराधना, ऐसी भक्तामर की आराधना, सोमसेन आचार्य महाराज का रचा हुआ भक्तामर विधान की आराधना अपने मन वचन कैसे करते हैं, तो शायद हमारे जीवन में आदि व्याधि उपाधियों का विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगी एवं हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की रिद्धियों का, अनेकों प्रकार की शक्तियों का, अनेकों प्रकार के सामान्य कार्यों की सिद्धि का सहज साधन प्राप्त हो जाएगा। ये साधन जब ही प्राप्त होगा जब हम अपने जीवन में ऐसी आराधना में अपना मन वचन काय लगाएंगे। हमारे आपके लिए कई नीतिकारों ने कहा है, एक एक अक्षर में अनेकों अनेकों शक्तियां हुआ करती हैं। एक एक शक्तियों के साथ अनेकों अनेकों देवी देवता उनके साथ रहा करते हैं। जब हम ऐसे रिद्धिधारी महामलाज, ऐसे तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ की आराधना करेंगे, आज आपको ये तीर्थ नेमीगिरी नेमी नगर, यहाँ पर विशेष रूप से मूल लय के आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। ऐसे चमत्कारी आदिनाथ भगवान हैं जो कि इस क्षेत्र पर जब तक ये प्रभु विराजमान नहीं हुए थे, इनकी विराजमान करने की योजना नहीं बनी थी, तब तक इस भूमि पर बिच्छुओं का वास था, सर्प का वास था और यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी वृक्ष आदि नहीं उगते थे। लेकिन प्यारे बंधु, जब से निम्यादीश्वर प्रभु आदिनाथ की विराजमान करने की योजना शुरू हुई, धीरे धीरे वो बिच्छू भी पलायमान हो गए, वो सर्प भी पलायमान हो गए और इस भूमि पर एक नहीं दो नहीं अनेकों अनेकों प्रकार की फल की वृक्ष आज लगकर तैयार है। आज आज वर्तमान में सीजन आम का है, तो आम भी बहुत वृक्षों में हो रहे हैं और जामुन का सीजन है तो जामुन भी हो रहे हैं, अमरूद के सीजन में अमरूद, केला के सीजन में केला,
पपीता के सीजन में पपीता और भी अनेकों प्रकार के फलदार वृक्ष यहाँ तैयार हैं। ये फल वृक्ष जल्दी नहीं हुआ करते, जैसे इलायची का वृक्ष, काजू का वृक्ष, बादाम का वृक्ष, वही तीसरे नीमीगिरी नीमी नगर में उत्पन्न हुए। तो प्यारे बंधुओं, ये क्षेत्र अपने आप में आदिश्वर प्रभु आदिनाथ की अनुकंपा के प्रभाव से ये भूमि में भी अपने आप चमत्कार हो गया। अगर प्यारे बंधु हम और आप श्रावकगण भगवान आदिश्वर प्रभु आदिनाथ जो नेमीगिरी में नेमी नगर में विराजमान है, उनकी भक्ति उनकी आराधना ये भी आप करेंगे। प्यारे बंधुओं, यहाँ ऐसा कौन सा देश है जिस देश से यहाँ भक्तगण नहीं पहुंचे हों? इस क्षेत्र में ऐसे कोई भक्त शेष नहीं, इलाका बाकी नहीं है इस इलाके की श्रावकों का यहाँ अर्थ नहीं लगा हुआ हो। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे आसाम, नागालैंड, इम्फाल आदि हो, एवं और भी अन्य अन्य जो देश हैं, उन सभी देशों का अर्थ यहाँ लगा हुआ है। और अर्थ जब लगा है तो उनका अंतरंग परिणाम भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो प्यारे बंधुओं, जो यहाँ आकर अर्पित होते हैं, समर्पित होते हैं, वे भगवान आदिश्वर प्रभु के चरणों में रहने वाले जो यक्ष देवी देवता हुआ करते हैं, वे हमारे आप के ऊपर अनुकंपा करते हैं और उसके फल स्वरूप हमारे आप की संकट, हमारे आप की आपदा, हमारे आप की विपदाएं पलायमान हुआ करती हैं और हमारे आप के जीवन में धन धान समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हुआ करती है। संसार में जो लिए धर्म कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? धर्म करते हुए कोई भी ये नहीं कहता मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्म करते हुए कोई ये नहीं कहता मेरे को वैराग्य की प्राप्ति हो। आप पूजाएं करती ना, चाहे पार्श्वनाथ की हो, चाहे महावीर की हो, चाहे आदिनाथ की हो, आप पूजा करते हैं। पूजा में जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ्य और जयमाला आदि एवं पंच कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाते हैं। जयमाला करने की उपरांत आपको फिर चाइल्ड लाइन और मिलती है। वो चाइल्ड लाइन में क्या लिखा रहता है? पुत्र पौत्र आदि बढ़े, धन संपत्ति बढ़े। तो काय के लिए हमने पूजा किया? पुत्र पौत्रादि के लिए, धन वैभव के लिए हमने पूजा किया और इत्य आशीर्वाद है भगवान ने, इसके लिए आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। तो प्यारे बंधु, आज का जगत संसारी प्राणी क्या चाहता है? कर्म कोई भी करे, बुरी सी बुरा भी कर्म करे और अंत में मृत्यु के बाद उसके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है? स्वर्गवास। प्यारे बंधुओं, आज के समय में केवल मात्र हमारे आप के लिए चाहे अधिक से अधिक कितनी तप करें, त्याग करें, साधना करें, तो हमें क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। आज हमारे लिए इस पंचम काल से हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग संभव है। क्या संभव है? मोक्ष मार्ग संभव नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग हमें प्राप्त हो सकता है
परंपरागत हमारे लिए पुण्य फला अर्हंता। जैसे जैसे हम पुण्य का संचय करेंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में वही परम साथी से पुण्य होगा। इस परम साथी से पुण्य के प्रभाव से हमें अरहंत जैसे पद की प्राप्ति होगी। तो प्यारे बंधु, अभी आपने देखा कि यहाँ पीछे नेमीगिरी नेमी नगर में 2 तारीख से चातुर्मास की स्थापना कलश और भक्तमर महामंडल विधान कराने के भाव कहाँ वालों की, ग्वालियर मुरार वालों की, जय कुमार जी सीमा देवी की पवित्र भाव हुए, उनने विधान कराया। फिर 3 तारीख को विधान कराने के भाव किसके हुए, राजस्थान सुजानगढ़ से आए हुए गजराज जी, सुनील कुमार जी परिवार की, उनने विधान कराया। आज का विधान सिलीगुड़ी दार्जिलिंग, कहाँ से कितनी दूर, 1000 किलोमीटर से भी दूर, 1500 किलोमीटर के आसपास दार्जिलिंग यहाँ से है। और वहाँ से यहाँ आकर महेंद्र कुमार जी के, सरिता जी की भाव विधान कराने के विचार करो कि इस क्षेत्र के प्रति कहाँ कहाँ के लोग और किस प्रकार से समर्पित होकर अपना तन भी, अपना मन भी, अपना धन भी और अपना समय भी निकाल कर यहाँ आए और उसके उपरांत विधान पूजा के पवित्र भाव। तो प्यारे बंधुओं, कि इस प्रकार से विधान करने का हमारे आपके जीवन में जब विधि और विधान हुआ करता है, विधि पूर्वक विधान तो बहुत लोग किया करते हैं, विधान तो बहुत लोग किया करते हैं पवन जी, विधान तो बहुत लोग किया करते हैं, लेकिन विधि से विधान हो तभी वे हमारे आपके लिए सार्थक हुआ करता है। भोजन तो बहुत लोग बनाया करते हैं, भोजन तो हमारी माता बहनें बहुत बनाया करती हैं, लेकिन भोजन विशेष रूप से बनाया हुआ हो, विधिवत बनाया हुआ हो, वही भोजन याद रहता है।